भाइयों और बहनों, साउथ इंडिया से लेकर नॉर्थ इंडिया तक एक ही नाम गूंज रहा है। कन्नप्पा, कन्नप्पा, कन्नप्पा। आखिर इस फिल्म में ऐसा क्या है जिसने सबको पीछे छोड़ दिया? ये है डार्लिंग प्रभास की पावर, जो हजारों दिलों पर राज करता है। अपने कंटेंट, इमोशंस और डिवाइन टच से इस फिल्म ने लोगों के दिल जीत लिए। जब आप स्क्रीन पर प्रभास को एक दिव्य योद्धा के रूप में देखते हो और अक्षय कुमार को एक देवता के अवतार में एंट्री करते हुए देखते हो, तब लोगों की सांसें रुक जाती हैं और थिएटर मंदिर जैसा महसूस होने लगता है। लेकिन भाइयों, ये सिर्फ एक स्टोरी नहीं है, ये भक्ति और वीरता का संगम है। एक ऐसी कहानी जिसे विष्णु मंचू ने खुद लिखा, खुद बनाया और अपने खून पसीने से सजाया। हर सीन एक आरती जैसा लगता है। 27 जून सुबह के 5 बजे तमिलनाडु के एक छोटे से थिएटर में पहला शो लगा। थिएटर को मंदिर की तरह सजाया गया था और लोग स्क्रीन के सामने आरती उतार रहे थे। ये फिल्म नहीं है, दर्शन है। ये कहना था एक 65 साल के फैन का। और फिर एक के बाद एक शो हाउसफुल। पहले ही दिन कन्नप्पा ने बना दिया एक रिकॉर्ड तोड़ ओपनिंग। बहुत से लोग कह रहे थे ये प्रभास का कमबैक है, लेकिन असली सच्चाई ये है, ये प्रभास का स्पिरिचुअल अवतार है। और पब्लिक ने उन्हें सिर्फ एक स्टार नहीं, भगवान का रूप माना। जब इंडस्ट्री के बड़े डायरेक्टर्स अपने मेगा प्रोजेक्ट्स में उलझे हुए थे, तब विष्णु मंचू चुपचाप एक विजन तैयार कर रहे थे। एक ऐसी कहानी जो भगवान शिव के भक्त कन्नप्पा की असली जर्नी को दुनिया के सामने लाए। उन्होंने सिर्फ एक्टिंग नहीं की, खुद लिखा, खुद प्रोड्यूस किया और अपने सपने को जिंदा किया। विष्णु ने कहा था, अगर मुझे 5 साल लगेंगे कन्नप्पा बनाने में, तो मैं 5 साल और दूंगा, लेकिन हर सीन में भक्ति और सच्चाई भरूंगा। और भाइयों, उन्होंने कर दिखाया। जब वो स्क्रीन पर कन्नप्पा के रूप में आते हैं, आंखें भर जाती हैं। अक्षय कुमार, एक डिवाइन कैमियो जिसने रोंगटे खड़े कर दिए। और फिर आता है वो मोमेंट जब प्रभास अकेले पड़ जाते हैं एक महायुद्ध के बीच में, और तभी ऊपर से एक दिव्य रोशनी गिरती है और स्क्रीन पर एंट्री होती है अक्षय कुमार की। एक देवता का रूप, आंखों में आग और ऐसी बॉडी लैंग्वेज की थिएटर में सीटियां बजने लगती हैं। उनका रोल भले छोटा हो स्क्रीन टाइम में, लेकिन इम्पैक्ट पूरा गेम चेंज कर देता है। लोग कह रहे हैं अक्षय ने वो कर दिखाया जो सिर्फ ब्रह्मा का अवतार कर सकता है, काम, पावरफुल और डिवाइन। सबसे बड़ा सवाल, आखिर कन्नप्पा ने ऐसा क्या कर दिया कि पूरा इंडिया इमोशनल हो गया? क्या ये प्रभास की मौजूदगी थी? क्या ये कन्नप्पा की रियल लाइफ डिवोशन थी? या ये सब विष्णु मंचू के सपने का नतीजा था? ये सब हम समझेंगे जहां हम बात करेंगे कन्नप्पा के धमाकेदार बॉक्स ऑफिस नंबर्स की, डे वाइज, रीजन वाइज और टोटल कलेक्शन की। तो जुड़े रहिए, अगला पार्ट आएगा नंबरों की जुबानी कन्नप्पा की सफलता की कहानी। 27 जून 2025 जब सुबह का पहला शो चला, किसी ने नहीं सोचा था कि कन्नप्पा सिर्फ एक फिल्म नहीं, बॉक्स ऑफिस का भगवान बन जाएगा। प्रभास के नाम से टिकट खिड़कियों पर लंबी लाइनें लग गईं। विष्णु मंचू की स्पिरिचुअल भावना ने लोगों के दिल जीत ली और अक्षय कुमार के कैमियो ने पूरा गेम ही बदल दिया। अब बात करते हैं नंबरों की, सीधे, साफ और चौंकाने वाले। डे इंडिया नेट कलेक्शन वर्ल्ड वाइड ग्रोस ऑक्यूपेंसी डे 1 27 जून Rs 48.5 crore or 92 crore, 78% day 2 Rs 36.2 crore or 67 crore, 75% day 3 Rs 42.1 crore or 71 crore, 82% day 4 weekend. Rs 35.4 crore or 64 crore, 68% day 5 Rs 24 crore or 48 crore, 59%. Day 6 Rs 22.3 crore or 42 crore, 54%. Day 7 Rs 19.5 crore or 38 crore, 51%. Week 1 total Rs 128.8 crore or 412 crore. रिकॉर्ड ब्रेकिंग। कन्नप्पा ने अपने पहले ही हफ्ते में Rs 400 करोड़ से ज्यादा कमाकर सबको चौंका दिया। सेकेंड वीक कलेक्शंस, डे इंडिया नेट वर्ल्ड वाइड ग्रोस डे 8 Rs 15.3 crore Rs 28 crore day, 9 Rs 14.1 crore Rs 26.5 crore day, 10 Rs 18.7 crore Rs 34 crore day, 11 Rs 13.4 crore Rs 24 crore, day 12 Rs 10.9 crore Rs 19.5 crore, day 3 Rs 9.2 crore Rs 16.8 crore,
Day Chordi, Rs 8.5 crore, Rs 15 crore. Week 2 total, Rs 90.1 crore, Rs 63.8 crore. सेकेंड वीक में थोड़ी गिरावट जरूर आई, लेकिन ऑक्यूपेंसी फिर भी स्टेबल रही, खासकर साउथ और हिंदी बेल्ट मल्टीप्लेक्सेस में. करंट टोटल टिल डे 15 जुलाई 2025. टाइप कलेक्शन इंडिया, नेट Rs 336 crore, वर्ल्ड वाइड ग्रोस Rs 621 crore, ओवरसीज Rs 134 crore, हिंदी वर्जन ओनली Rs 146 crore, तेलुगु प्लस, तमिल Rs 182 crore, केरला प्लस, कर्नाटका Rs 51 crore. कनप्पा ने अब तक Rs 600 crore का माइलस्टोन पार कर लिया है, और वो भी सिर्फ 18 दिन में. कंपैरिजन विद अदर फिल्म्स. फर्स्ट 18 days worldwide gross. Movie worldwide gross Kanappa, Rs 621 crore, Pushpa 2, Rs 518 crore, Kalki 2898 AD Rs 604 crore, RRR Rs 610 crore, Bahubali 2 Rs 750 crore, Record, Adipurush, Rs 390 crore. भाई, कनप्पा ने पुष्पा 2 को पीछे छोड़ दिया है और अब कल्कि को भी क्रॉस करने के बिल्कुल किनारे पर है. रीजन वाइज ब्रेकडाउन. इंडिया नेट कलेक्शन. रीजन कलेक्शन, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना Rs 138 crore, तमिलनाडु Rs 61 crore, कर्नाटका Rs 38 crore, केरला Rs 21 crore, नॉर्थ इंडिया हिंदी बेल्ट Rs 146 crore, अदर्स Rs 15 crore. सबसे चौंकाने वाली बात, हिंदी बेल्ट में फिल्म ने बाहुबली टाइप का क्रेज पैदा कर दिया है. लोग कह रहे हैं ये कोई मिथोलॉजिकल मसाला नहीं, ये एक डिवाइन ब्लॉकबस्टर है. Records set by Kannappa so far. Highest opening for a mythological film in 2025. Prabhas' second biggest opener after Bahubali fastest, Rs 600 crore. Grossing film in mid-year, most watched dubbed film in North India. Post-COVID highest footfall in Telugu states. Since RRR, first Vishnu Manchu film to enter Rs 500 crore club. Target Rs 750 crore club तक पहुंचना, जहां अभी तक सिर्फ बाहुबली 2 अकेली खड़ी है. OTT राइट्स पहले ही रिकॉर्ड RSTO 100 crore में बिक चुके हैं. सैटेलाइट प्लस डबिंग राइट्स की डिमांड दोगुनी हो चुकी है. अब ये सिर्फ एक फिल्म नहीं रही, ये एक आंदोलन बन गई है. जब कोई फिल्म बड़ी हिट होती है तो लोग कहते हैं बजट ज्यादा था, मार्केटिंग स्ट्रांग थी, लेकिन जब कोई कहानी भगवान तक ले जाए तो समझ लो उसके पीछे कोई असली भक्त खड़ा है. कनप्पा एक कमर्शियल ब्लॉकबस्टर है, इसमें कोई शक नहीं, लेकिन इसका असली सफलता पैसे से नहीं, भावनाओं से बनी है. चलिए बारी बारी समझते हैं उस मैजिक को जिसने इस फिल्म को लेजेंड बना दिया. 1. भक्ति. विष्णु मंचू का जुनून. विष्णु मंचू का ड्रीम प्रोजेक्ट था कन्नप्पा. उन्होंने सिर्फ एक हीरो बनने का सपना नहीं देखा, उन्होंने एक भक्त बनने का इरादा किया. 6 साल तक स्क्रिप्ट पर काम किया, असली शैवाइते सेंट्स और पूजा रिचुअल्स को स्टडी किया. हर सीन में भक्ति और फेथ दिखाने का टारगेट था. मुझे TRP नहीं, टीयर फिल्ड आइज चाहिए ऑडियंस की, विष्णु का कहना था. उनका ट्रांसफॉर्मेशन स्क्रीन पर इमोशनल है. कन्नप्पा का जंगल से भगवान तक का सफर लिटरली आत्मा को छू जाता है. 2. प्रभास का पावर. जब लोगों ने सुना कि प्रभास इस फिल्म का हिस्सा हैं, एक्साइटमेंट डबल हो गया. लेकिन जब उन्होंने प्रभास को स्क्रीन पर देखा, उनका रूप एक मास हीरो का नहीं, एक शिव भक्त का था. उनकी बॉडी लैंग्वेज सॉफ्ट थी, डायलॉग डिलीवरी डीप थी, और आंखों में ऐसी शांति थी जो सिर्फ भक्ति से आती है. टॉप 3 सीन्स जिन्होंने लोगों के रोंगटे खड़े कर दिए. 1. जब प्रभास शिवलिंग के सामने बिना बोले प्रार्थना करता है, सिर्फ साइलेंस और बैकग्राउंड स्कोर. 2. वो फाइट सीन जंगल में, जहां प्रभास बिना हथियार के लड़ता है, लेकिन हर पंच में भक्ति होती है. 3. और क्लाइमैक्स में जब प्रभास विष्णु मंचू को देखकर अपना मुकुट उतारता है, एक भक्त दूसरे भक्त को नमन करता है, ऑडियंस लिटरली रो पड़ी, और इस स्पिरिचुअल एक्टिंग ने लोगों की सोच बदल दी. 3. अक्षय कुमार. कमियों नाही, असली गेम चेंजर. अब बात आती है अक्षय कुमार की, जिनका रोल सिर्फ 7-8 मिनट्स का था, लेकिन इम्पैक्ट लाइफ लॉन्ग का है. मैं कोई देवता नहीं हूं, मैं सिर्फ एक इशारा हूं, एक याद दिलाने वाला कि जो सच्चा भक्त होता है उसके लिए भगवान स्वयं उतरते हैं. ये लाइन थिएटर में बोलते ही सीतियान, तालियन और आंसू सब कुछ एक साथ आया.
अक्षय का रोल सिंबॉलिक था, डिवाइन प्रोटेक्टर का, जो आखिरी मोमेंट पर आता है और धर्मा की रक्षा करता है। उनका एंट्री शॉट स्लो मोशन में त्रिशूल के साथ, गूस बम्प्स गारंटीड। जब ओम नमः शिवाया का सॉफ्ट वर्जन चलता है फाइट सीन के पीछे, वो भजन भी लगता है और वॉर क्राई भी। क्लाइमैक्स में एक फुल ऑर्केस्ट्रा के साथ शिव तांडव स्तोत्र आता है और स्क्रीन लिटरली शेक कर देती है। लोग कह रहे हैं, कनापा का म्यूजिक सुनकर लगा जैसे सिनेमा हॉल मंदिर बन गया। 4. मुकेश कुमार सिंह, डायरेक्टर का विजन। मुकेश कुमार सिंह ने एक रिस्की काम किया, एक एज ओल्ड लेजेंड को मॉडर्न विजुअल ट्रीटमेंट देना। हर एक कॉस्ट्यूम हैंडवोवन और सिंबॉलिक था। वीएफएक्स का यूज बहुत कम किया गया, क्योंकि नेचुरल ब्यूटी और रियल सेट्स ने असली एहसास दिलाया जब कन्नप्पा पहली बार शिवलिंग को आंखों से देखता है। उस शॉट का जूम इन और लेंस फ्लेयर पूरी स्पिरिचुअलिटी को विजुअल बना देता है। 5. ऑडियंस कनेक्शन, अ फिल्म दैट बिकेम फेथ। सबसे बड़ी बात यह है, लोग इस फिल्म को सिर्फ मूवी नहीं, दार्शान मानने लगे हैं। फैमिलीज अपने बच्चों को साथ लेकर जा रही हैं, ये कहकर कि ये कहानी है बलिदान की। शिव भक्तों के मंदिरों में फिल्म की स्क्रीनिंग हो रही है और युवा कह रहे हैं, इतना डीप स्पिरिचुअल फीलिंग मैंने कभी किसी फिल्म से नहीं लिया। कन्नप्पा ने लोगों को याद दिलाया, अगर डिवोशन में सच्चाई हो तो भगवान स्वयं स्क्रीन पर आते हैं। विष्णु मंचू, एक इंसान जो भक्ति में डूब गया। प्रभास, एक सुपरस्टार जो इनर पीस ले आया। अक्षय कुमार, एक डिवाइन कैमियो जो इमोशन में एक्सप्लोजन बन गया। कुछ फिल्में होती हैं जो रिकॉर्ड तोड़ती हैं, कुछ फिल्में होती हैं जो ऑडियंस का मूड बदलती हैं, लेकिन कन्नप्पा ये उन फिल्मों में से है जो इंसान का विश्वास बदल देती है। 18 दिन के अंदर 600 करोड़ से ज्यादा कमाने वाली यह फिल्म, अक्षय कुमार का डिवाइन एंट्री सीन, प्रभास की स्पिरिचुअल कामनेस और विष्णु मंचू का सोलफुल ड्रीम, सब मिलकर कन्नप्पा को भारत के सिनेमा इतिहास का एक अमर अध्याय बना रहे हैं। 1. आर्स 8000 CR क्लब, क्या संभव है? जरूर, अगर फिल्म इसी रफ्तार से चलती रही तो वीक 3+ वीकेंड ऑक्यूपेंसी अगर 50-60% भी रही तो यह फिल्म RS 800 करोड़ अगले 10 दिन में पार कर जाएगी और फिर RS 8000 करोड़ सिर्फ एक डिवाइन फॉर्मेलिटी बन जाएगी। कल्कि ने भविष्य दिखाया, बाहुबली ने शौर्य दिखाया, कन्नप्पा ने भक्ति और भावना से दिल जीत लिया। कन्नप्पा के डिजिटल राइट्स पहले ही RS 200 करोड़ में बिक चुके हैं। नेटफ्लिक्स और Amazon दोनों में बिडिंग चल रही है। हाईएस्ट बिडर को स्ट्रीमिंग राइट्स मिलेंगे। रूमर है कि फिल्म अगस्त एंड तक OTT पर आ सकती है, लेकिन सिर्फ थिएटर रन खत्म होने के बाद। ये मूवी OTT पर सिर्फ एक रिलीज नहीं, एक रिचुअल बनेगी। लोग घर में मंदिर बनाकर देखेंगे। 3. रीमेक्स, डबिंग और इंटरनेशनल क्रेज। पहले ही 8 भाषाओं में डब्ड की जा चुकी है। जापानीज और कोरियन रिलीज पर काम चल रहा है। हॉलीवुड के कुछ स्पिरिचुअल पेजेस ने फिल्म का ट्रेलर फीचर किया, कहकर इंडियाज डिवोशनल एपिक, स्पेनिश और थाई भाषा में भी डबिंग अंडरवे है। विष्णु मंचू ने कहा, कन्नप्पा एक पान इंडिया फिल्म नहीं बल्कि पान वर्ल्ड फेथ स्टोरी बनेगी। कंपैरिजन, रामायण, कल्कि, बाहुबली फिल्म, फेथ एक्शन बॉक्स ऑफिस, कन्नप्पा RS 621 CR 18 डेज, बाहुबली RS 1800 CR, कल्कि और 98 AD RS 604 CR 17 डेज। रामायण TBD, रामायण और कल्कि जहां VFX हैवी फ्यूचरिस्टिक फिल्म्स हैं, कन्नप्पा एक सिंपल और ग्राउंडेड कहानी है, लेकिन इसमें वो इमोशन है जो लोग 20-30 साल तक याद रखेंगे। लोग थिएटर के बाहर दिया जला रहे हैं, पोस्टर्स पर तिलक लगा रहे हैं। कुछ जगहों पर लोगों ने प्रभास को कन्नप्पा भक्त मानकर प्रार्थना की है। सोशल मीडिया पर हैशटैग्स ट्रेंड कर रहे हैं। कन्नप्पा राइजिंग, प्रभास एज डिवाइन, फेथ ओवर फेम। ये किसी ब्लॉकबस्टर का क्रेज नहीं, ये एक भक्ति का मूवमेंट है। अक्षय कुमार, पब्लिक वांट्स मोर। ऑडियंस की मांग है अक्षय के रोल का स्पिन ऑफ बनाया जाए। 1000+ फैन एडिट्स यूट्यूब पर उनके 7 मिनट कैमियो पर बनाए गए हैं। अक्षय ने खुद प्रेस मीट में कहा, मैंने इस रोल को सिर्फ एक्ट नहीं किया, मैंने महसूस किया। दोस्तों, पैसा कमाना इजी है, लेकिन लोगों के दिल में जगह बनाना मुश्किल होता है, और कन्नप्पा ने वो कर दिखाया। इस फिल्म में VFX कम हो सकता है, लेकिन विश्वास भरपूर है। इसमें ग्लैमर कम हो सकता है, लेकिन गॉड्स ग्रेस हर सीन में झलकती है। और इसमें ओवर एक्टिंग नहीं है, सिर्फ ओवरफ्लोइंग इमोशन है। अगर आपने कन्नप्पा नहीं देखी तो ये सिर्फ एक फिल्म नहीं छूटी, एक भक्ति छूट गई। जाकर देखो, अनुभव करो और महसूस करो।
कि सिनेमा सिर्फ मनोरंजन नहीं, एक आत्मिक जुड़ाव भी हो सकता है। कमेंट सेक्शन में लिखो, मैंने कन्नप्पा देखी और मेरा भी विश्वास जग गया। जब तक सिनेमा में भक्ति जिंदा है, तब तक कन्नप्पा जैसी फिल्में रिकॉर्ड नहीं, इतिहास लिखती रहेंगी। मिलते हैं अगले धमाकेदार अपडेट के साथ। तब तक अपना ख्याल रखिए। हरे कृष्णा।